अभी कुछ दिन 7-8 दिन पहले मैंने और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक हमारे कॉलीग हैं, हम दोनों ने मिलकर एक लेख लिखा था और उस लेख में हमने कहा था कि ये तो कहा था कि एनडीए को एज है, एनडीए आगे बढ़ेगी। हमने वो कहा था कि शायद संभवतः जेडीयू विल डू, आपके शो पे भी कहा था सौरभ जी, कि थोड़ा बेटर करेगी बीजेपी से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लगभग आसपास रहेंगे लेकिन संख्या में। और कल रात में एक बीजेपी के किसी बड़े नेता से भी बात उन्होंने भी पूछा, तो मैंने यही कहा है अब ये अगर ये ट्रेंड रहा, अगर ये रहा तो शायद वो जो मेरी संभावना थी वो सही नजर आ जाएगी। देखिए अब ये तो इसी को लहर कहते हैं जो इस वक्त आपको बिहार में दिखाई दे रहा है। ये मोदी लहर आप इसको कह सकते हैं बिहार में। बिल्कुल है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर एक तरफा लोगों ने वोट दिया। उन्होंने जो प्रोग्रेस की बात की, उन्होंने जो बिहार को सपना दिखाया हम बिहार कैसा बना सकते हैं, इसका बहुत फायदा हुआ है। इनफैक्ट जो वो 10,000 की स्कीम भी है उसमें भी कई जगह हमने देखा, कई लोगों ने मोदी जी का ही नाम बात लिया। करते थे महिलाओं से, एक तरह कहते से थे मोदी ने दिया। एस्पिरेशनल बिहार बनाने की कोशिश की है। देखिए बिहार को एस्पिरेशन बनाना, बिहार को एक डेवलपमेंट का रास्ता दिखाना और दूसरा नीतीश कुमार को वहां का लीडर एक्सेप्ट करना, ये दो चीजें एक बड़ा लीडर ही कर सकता है और बड़े लीडर ही इस तरह के नतीजे देते हैं। और ये काम 2005 में सुशील मोदी ने अरुण जेटली जी से बोल के कराया था। सर अब चुनाव चल रहा था और पहले 2 फेज के चुनाव में बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था नीतीश जी को, फरवरी वाला जो इलेक्शन था फरवरी उसके बाद सुशील मोदी ने बाद में फिर जब दबाव बनाया अरुण जी के ऊपर, अरुण जी ने किया और उसके बाद के फेज में जो चुनाव हुआ, ये सेकंड जो दूसरा चुनाव हुआ था 2005 का अक्टूबर का, सौरभ, जबकि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय दिग्विजय सिंह सिंह खिलाफ थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने तो इतना विरोध किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देना चाह रहे थे और अरुण जेटली पटना बैठे रहे जाकर के, और कितना विवाद हुआ। ये शिवानंद तिवारी के अरुण जेटली, संजय झा और नीतीश कुमार, ये 3 का एक ट्रायो बन गया था। सुशील मोदी इसमें शामिल हो गए, 4 लोग। और अरुण जी हमेशा चाहते थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वो जब तक अरुण जी रहे तो उनको हमेशा मानते रहे। दूसरी जगह गए तब भी कहा कि अरुण जी होते तो हम नहीं जाते। और उन्होंने मूर्ति लगवाई पटना में, सर मतलब पटना में अरुण जेटली की मूर्ति लगवाई नीतीश कुमार ने। और ये नीति अरुण जेटली का एक दृष्टि थी कि भाई उनको मुख्यमंत्री अगर हम लोग नहीं घोषित करेंगे तो अक्टूबर में भी फिर फरवरी टाइप का नतीजा आ जाएगा कि सरकारी नहीं बनेगी, हंग हो जाएगी असेंबली। और जॉर्ज फर्नांडिस जितना विरोध करते रहे और बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय, उससे पहले अटल जी से घोषित करवाने की कोशिश हुई। अटल जी पूरा भाषण दे गए, भूल गए गया में उनको जिक्र करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गया में उनको जिक्र करना था कि भाई आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वो कहे नहीं, वहां पर्ची नहीं मिली या भूल गए जैसा कह रहे थे। चाहे नहीं होंगे, भूलते तो नहीं थे लेकिन उन्होंने सोच समझ के तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई जिस पर जॉर्ज फर्नांडिस भड़क गए और तब फिर नीतीश कुमार। तो आज नीतीश कुमार के चेहरे का जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये कैपिटल है उनका, जो उनकी राजनीतिक पूंजी है। मुस्लिम इलाकों में भी जेडीयू ने बढ़त बनाई हुई है, ये भी बड़ी बात है। लोग कह रहे थे कि मुस्लिम नाराज हैं जेडीयू से, मुस्लिम नाराज हैं जेडीयू से। अगर मुस्लिम इलाकों में जेडीयू के कैंडिडेट बढ़त बना रहे हैं तो अभी साथ है मुस्लिम। मुसलमान हमेशा कहते रहे आप पटना जाइए, मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर की दूरी पर आप हज हाउस देखिए पटना में, आप मदरसों के इमामों की सैलरी देखिए जाकर के, आप कब्रिस्तानों का रखरखाव देखिए। ये सब नीतीश कुमार ने इतनी शिद्दत से किया है वहां। और वो जो कहते हैं, उनका नारा है हमेशा कि नीतीश सबके हैं, तो ये नीतीश सबके हैं। और दूसरा जो एक लाइन की अपील थी चुनाव के बीच में, जो उन्होंने कहा, जो वीडियो अपील 3 मिनट की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया है और बिहार में सबके लिए किया है, ये उसका भी एक अब ये जब डेटा आएगा कि किसने मुसलमानों ने कितना वोट दिया, अलग अलग जातियों ने किसको कितना वोट दिया, उसमें मुस्लिम वोट कई एग्जिट पोल ने बताया कि बढ़ना चाहिए जेडीयू की वजह से। 13% तक भी लोगों ने कहा कि वोट एनडीए को मिल सकता है। तो ये देखना होगा कि वो ऐसा, हालांकि जेडीयू बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी सौरभ, इस लिहाज से आप देखें कि पिछली बार की तुलना में 11 कैंडिडेट थे, इस बार 4 ही दे रहे हैं, तो वो उम्मीद उनको बहुत ज्यादा नहीं थी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के लिए जिस प्रकार से रेड कारपेट बिछाया गया था प्रचार में जेडीयू के द्वारा, उससे भी ये समझ में आ रहा था कि मुस्लिम वोट को लेकर बहुत ज्यादा वो लोग वक्फ का भी समर्थन किया था। नहीं, मुस्लिमों में जो चर्चा थी अजीत जी, वो इस बात को लेकर भी थी ना कि ये सोचते हैं महागठबंधन वाले कि मजबूरी है, हमें कुछ देंगे नहीं, जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही देंगे। लेकिन वो जेडीयू की तरफ भी देखते हैं, वो नीतीश की तरफ भी देखते हैं कि भाई इन्होंने हमारे लिए काम किया है। वो एमआईएम को भी देखते हैं, जनसुराज का एक नया विकल्प आ गया, उसकी तरफ भी दिखा दिया कि मजबूरी नहीं है, वो मजबूरी नहीं है। कंसोलिडेशन से अब तो 170 के पास एनडीए पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए के लिए इस वक्त।